क्लास 9th और 10th में चैप्टर है पूरा पॉलिनोमियल्स, जिसमें आपको जानना होगा व्हाट इज द पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स in terms of जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, ये सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल क्या है। क्लास 9th या 8th में आप एक टर्म पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। और एक्चुअली में अगर आपसे कहा जाए 2, 4, 100, पाई, तो ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स है। इनको यहाँ हम ए, बी, सी या फिर A0, A1, A2, A3 इनके टर्म में, या फिर अल्फा, बीटा, गामा इनके टर्म में डिनोट करेंगे, यानी कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल्स का मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती हो। जैसे मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल आप लिखते हैं द 2 पाई आर। 2 इज द नंबर, पाई इज द नंबर दैट इज हैविंग द फिक्स्ड वैल्यू, बट आर इज द रेडियस। अब ये रेडियस जब तक आपको बताया नहीं जाएगा तब तक आप सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल नहीं निकाल सकते। तो हियर आर इज सेड टू बी द वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग अगर अलग अलग रेडियस की वैल्यू देने लगे तो हर बार आपको सर्कमफ्रेंस की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। सो दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज means r is variable and 2 pi r, the equation written is the polynomial। इसको लिख सकते हैं सिंगल टर्म कंटेन कर रहा है तो आप इसको मोनोमियल कहते हैं, और r की जो पावर है वो 1 है। तो पावर देखेंगे कि पावर का क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन वेरिएबल्स पर जो पावर आती है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे सर्कमफ्रेंस हमने लिखा 2 पाई आर, मैं कहता नहीं है सर्किल का है 2 पाई आर। अगर मैं कहता एरिया लिखिए तो एरिया आप लिखते पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर वेरिएबल है और सर्कमफ्रेंस में आर की पावर 1 है। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यहाँ आर जो वेरिएबल है इसकी पावर 2 आपने एक्सप्रेस की है। तो जो पावर्स आती हैं ऑन द वेरिएबल्स उनको आप डिग्री कहते हैं। जैसे मैं लिख देता x² प्लस bx प्लस c, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x। इसको हम y नाम दे सकते हैं। दिस इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। इसमें 1, 2, 3 टर्म है, तो इसको आप ट्राइनोमियल कह सकते हैं। इसमें जो वेरिएबल है दैट इज द x की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप डिग्री 2 कहते हैं। मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। और इसमें जो वेरिएबल x है उस x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक। दैट इज ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। मान लेते हैं, हम लिख देते 9x³ माइनस 2x स्क्वायर। इसमें 1 और 2 टर्म है, तो दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल। एंड इसमें जो वेरिएबल है दैट इज x की जो हाईएस्ट पावर है इज द 3। दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात हो रही है तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रा इस तरीके से आएगा। और अगर हम सबसे हायर पावर ऑफ द वेरिएबल को चेक करें तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? हम सिचुएशन को इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स एक्सप्रेस करते हैं, तो ऑब्टेन्ड इक्वेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल in single variable of order n is to be written as a naught
प्लस a1 x to the power 1 प्लस a2 x to the power 2 प्लस a3 x to the power 3 प्लस डैश 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 a n minus 1 x to the power n minus 1 प्लस a n x n। इसमें a नॉट को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। a1 a2 a3 an minus 1 and an are the coefficients of x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3 and so on, and x is variable। यहाँ x की जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर आई है वो है n, so it is called order n, order n। This is called most general equation of polynomial। इसको हम लिख सकते हैं polynomial in x। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं polynomial in x, p of x, g of x, f of x, function of x, polynomial। ये ऐसे इस तरीके से नाम आता है। तो यहाँ a0 प्लस a1 x to the power 1 a2 x स्क्वायर प्लस ये polynomial है। और सिंपल आ जाइए, अगर मैं ऐसे लिख देता ax प्लस b, दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल। इसमें पॉलिनोमियल का ऑर्डर है 1, क्योंकि x वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 आई है और 2 टर्म है, इसलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं। अगर मैं लिखता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एज द पॉलिनोमियल इन x, तो यहाँ आपके पास 1 2 3 टर्म्स हैं, तो आप इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे और इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो पावर है 2, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। मीन्स अगर मैं लिख दूं कुछ ऐसे x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 3, तो यहाँ देखिए x इज अ वेरिएबल और 1 2 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स होने की वजह से इसको आप ट्राइनोमियल नाम देंगे। और यहाँ x एज अ वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 4 है, 4 को आप बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम देते हैं, यानी बाई क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ हमें एक्चुअली में 2 चीज़ें मिल रही हैं कि किसी भी वेरिएबल के टर्म में कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशंस हमें लिखने को या देखने को मिलते हैं, इनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। वेरिएबल्स सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल ऐसे हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ हमने सिंगल वेरिएबल की बात की, जैसे इसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल है r, यहाँ क्या है, सिंगल वेरिएबल है r। अब मान लेते हैं डबल वेरिएबल का क्या मतलब होता, जैसे अगर मैं कहता, उसके लिए आपने पढ़ा भी होगा, समल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा होगा या लीनियर इक्वेशन के नाम से पढ़ा होगा। वो ऐसे होगा, मान लेते हैं मैं कहता है कि दिस इज l, दिस इज b, ब्रेथ। अब मैं कहता है इसका पेरीमीटर लिखिए, तो आप क्या लिखते हैं, l प्लस बी प्लस एल प्लस बी। यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं l एंड b, इन 2 वेरिएबल्स के टर्म में इसका पैरामीटर मिल रहा है, तो इनको आप कहते हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मीन्स यहाँ जो पेरीमीटर आने वाला है, इनका पेरीमीटर, ये पेरीमीटर आपको लिखना पड़ेगा 2l प्लस 2b। यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं l एंड b, अकॉर्डिंगली दिस इज कॉल्ड पावर 1 है तो लीनियर हो गए, और लेंथ एंड ब्रेथ दोनों पता होगा तब तो आप सर्च करेंगे वैल्यूज की, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मान लेते हैं, कह देता है कि b इज द हाफ ऑफ द लेंथ, तो इस केस में क्या होता, अगर लेंथ आपको पता चल जाए तो ब्रेथ तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। मीन्स हो जाएगा 2l प्लस 2, ब्रेथ इज द हाफ ऑफ द l, मीन्स दिस बिकम्स 3l। मीन्स पहले जो 2 वेरिएबल का था, अभी वो सिंगल वेरिएबल l में कन्फाइन हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर लेंथ एंड ब्रेथ के टर्म में लिख रहे हैं फॉर पेरीमीटर, तो इसको बोलते हैं 2 वेरिएबल, और अगर ब्रेथ का लेंथ के साथ रिलेशन दे देता तो हमें पेरीमीटर इससे मिल जाता। नाउ दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। तो 2 चीज़ आपने देख लिया कि कितने टर्म हैं अकॉर्डिंगली, जैसे सिंगल टर्म है तो मोनोमियल,
डुअल टर्म है तो बाइनोमियल, ट्रिपल है तो ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। और जो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर असाइन होने वाली है उस हाईएस्ट पावर को आप ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ द पॉलिनोमियल आपको पता चल गया। पॉलिनोमियल्स की जरूरत क्यों? ठीक है, जब हम स्पेस को स्टडी करने जाएंगे तो हमें कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ेंगे। अब अगर उनकी वैल्यू फिक्स है तो फिर वो कांस्टेंट, फिर उनकी वैल्यू हमने लिख दी। लेकिन अगर उनकी वैल्यू नहीं पता है तो हम उनको एज अ XYZ वेरिएबल के नाम से, अब जैसे हमसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ द सर्किल लिखिए, तो ठीक है, अगर हमको रेडियस की वैल्यू बताई जाती तो हम आंसर लिखते, नहीं बताया गया तो हमने कहा से द रेडियस इज आर, और यहाँ हमने पेरीमीटर 2πr लिख लिया। हमने सर्किल का एरिया πr² लिख लिया। r की वैल्यू तो नहीं पता है, तो r की वैल्यू नहीं पता है तो r इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल्स के टर्म में इक्वेशंस को अगर हम लिखते हैं तो दैट इज द पॉलिनोमियल। हमें यहाँ देखना होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या सबसे पहले देखना होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपने लिखा, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर मैं कहता x² -1/x, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बाई नहीं चलेगा, सब एक लाइन में आने चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे लिख देता x² + x⁻³ पावर भी नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या है? जो वेरिएबल है वो हमेशा नॉमिनेटर में होना चाहिए और उसका जो पावर है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये नहीं रूट में है, क्यूब रूट में है, नेगेटिव है, इंटीजर नहीं चाहिए, रियल नंबर चाहिए। मीन्स ax + b एज द पॉलिनोमियल इन x। मैं लिखता ax² + bx + c, दैट इज पॉलिनोमियल इन x। मैं लिखता ax³ + bx² + cx - d is equal to polynomial in x. These are the symbolic representation of the polynomial. यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 1 है, so this is called linear, 2 है called quadratic, 3 है called tri, एंड अगर 4 होती तो अभी नाम आया था उसका, दैट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक। तो यहाँ देख रहे हैं जो वेरिएबल है x वो नॉमिनेटर में है और यहाँ रियल नंबर असाइन कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं मैं लिखता a, तो ये देखेंगे तो x⁻0 हो गया ना, तो फिर इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ए क्या होता, कांस्टेंट नंबर आपको मिल जाता और सिंगल टर्म का मिलता तो मोनोमियल हो जाता, और ये पॉलिनोमियल नहीं होता, या पॉलिनोमियल आप जीरो ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल आप एक्सप्रेस करना सीख गए। √x + x² नॉट अ पॉलिनोमियल, x + x इनवर्स नॉट अ पॉलिनोमियल, x³ -2x² -1/a इज द पॉलिनोमियल। क्यों? नंबर्स के डिनोमिनेटर में जाने का अपोज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। कोई भी वेरिएबल अगर है x, y, z, उसके टर्म में अगर हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस करें तो दैट इज द पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल है उस पर जो सबसे हाईएस्ट पावर असाइन होने वाली है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। मोस्टली आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना है। तो आपने जाना व्हाट इज द पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए, अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए, सच एज आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया x² - 3x + 4 और इसका नाम रख दिया गया
पॉलिनोमियल इन x। अब अगर आपको x की कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाए तो उस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x। यानी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं कहता कि x इज इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए, तो आप कहते पॉलिनोमियल फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यहाँ 0 रख देते 0, यहाँ 0 रख देते 0, ये बच जाता, दैट इज +4। मीन्स दिस पॉलिनोमियल हैज अ वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 0 हैज अ +4। मैं कहता x इज इक्वल टू -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए, तो पॉलिनोमियल फॉर द गिवन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, -2 का स्क्वायर -3 -2 +4। नाउ दिस इज 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 + 4, that is 14. This is called value of the polynomial for the known value of x. कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, से आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है g इज इक्वल टू x² + 7x + 10। आपसे कह रहा है कि x इज इक्वल टू -2 पे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू बताएं, या आपसे कह रहा है कि x इज इक्वल टू -3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बताएं। सिंपल, x की जो वैल्यू आपको दी गई है उसको उठा के पुट कर दीजिए। मीन्स value of the polynomial for given value of x as a -2 can be found by putting -2 here. Means -2 square plus 7, this is -2 plus 10, means this is 4, this is -14, this is 10, 14 minus 14, this is 0. Means value of the polynomial, value of this polynomial for x is equal to -2 is equal to 0. So x is equal to -2 is called the 0 of the polynomial. Means polynomial में वेरिएबल x की एक या एक से ज़्यादा वैल्यू ऐसी हो सकती है जिस पर वो पॉलिनोमियल सीज हो जाए या अपनी वैल्यू 0 दे, इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की कोई भी वैल्यू आपको मिलेगी। अगर वो वैल्यू 0 मिल रही है तो जो x की वैल्यू आप पुट करते हैं उसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -2 रखा, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द -2 बिकम इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको इधर लिखिए, ये हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस x + 2 इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मीन्स अगर x इज इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको इधर कर लेते तो x + 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाता x + 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। देखेंगे कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। फिलहाल तो हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में चल रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू -3 रखते तो g ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 7, x is the -3 plus 10, this is 9, this is -21 and this is 10, means 19 minus 21, that is -2, means value of the polynomial for x is equal to -3 is the -2। तो यहाँ हमारे पास
किसी भी पॉलिनॉमियल में अगर वेरिएबल की वैल्यू दी जाए तो उसको पुट करने पे जो वैल्यू असाइन होगी दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। आ जाइए जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। जनरली जो पॉलिनॉमियल का ऑर्डर होता है उतने ही जीरो आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता फर्स्ट ऑर्डर मीन्स ax प्लस बी इज एनी पॉलिनॉमियल, तो हियर ऑर्डर इज 1, x की पावर 1 है। दिस ax प्लस बी हैज वन वैल्यू फॉर x, जिसके लिए ये पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल चीज हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर 1 है, ऑर्डर इज 1, तो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल 1, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन इज सीजिंग। मैं कह रहा हूँ कि इसमें x की एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसके लिए ये पूरा इक्वेशन जीरो होगा, कॉल्ड जीरो ऑफ नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कह लीजिए तो कंफ्यूजन होगा। नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 1। अगर मैं इक्वेशन लिख देता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ इसका ऑर्डर है 2, तो ऑर्डर 2 होने का मतलब है ऑर्डर इक्वल टू 2। ऑर्डर 2 होने का मतलब है इसमें x की दो वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जिसके लिए तो पूरा का पूरा इक्वेशन चीज हो जाएगा। मीन्स अगर मैं लिख देता ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी bx स्क्वायर प्लस c एज द पॉलिनॉमियल, तो कन्फर्म है। आगे चल के जब फैक्टराइजेशन आप सीखेंगे तो फैक्टराइजेशन में आप देखेंगे कि जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल मिलने लगेगा। ये आगे चल के देखेंगे। फिलहाल बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ डिग्री 3 है तो इस डिग्री 3 से हमें ये पता चलेगा कि इस पॉलिनॉमियल के पास 3 जीरो वैल्यूज हैं। मीन्स हम x की 3 वैल्यू के लिए इसको जीरो देख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल्स के लिए, तो बुक में देखिए ये ऐसे लिखता है कि ax प्लस b इज द पॉलिनॉमियल, देन for some value of x, the value of the polynomial is ceasing is called the zero of the polynomial। अगर ऑर्डर 1 है तो आपको एक वैल्यू x की ऐसी मिलेगी जिसके लिए पूरा पॉलिनॉमियल चीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता 3x माइनस 9 एज द पॉलिनॉमियल, तो आप x की वैल्यू सोचना शुरू कीजिए। सोचते 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 आप देखिए अगर x की वैल्यू आप 9/3 रख देते से, आगे चल के देखेंगे कि कैसे हमें पता चल रहा है। फिलहाल अगर पॉलिनॉमियल इज द 3x माइनस 9, तो आप देख रहे हैं दिस इज अ लीनियर, यहाँ ऑर्डर 1 है, मीन्स x की एक वैल्यू है जिसके लिए ये पॉलिनॉमियल अपनी वैल्यू जीरो करेगा। अगर x की वैल्यू आप सोचें दैट इज 9/3, देखिए 3 3 कैंसिल, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल फॉर 9/3 दैट इज 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 9/3 दैट इज 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। मान लेते हैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दें, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4
ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फिलहाल इफ दिस इज अ पॉलिनोमियल और हमसे कह रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्डर इज 2। ऑर्डर इज 2 मीन्स x की दो वैल्यूज के लिए ये पूरा फंक्शन सीज होने वाला है। रख के चेक करना शुरू कीजिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1। कोई दो वैल्यूज x की ऐसी मिलेंगी जिसके लिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन सीज होगा। इसी के लिए तो आप फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं, जिसमें आप दिस इनटू दिस को दिस प्लस दिस के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। 9th में आपको सिखाया गया होगा, अगर 9th में ही है तो 9th में आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे, हम इसको इसकी वैल्यू को चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, जिसके लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन सीज होने वाला है। अगर हम चेक करते चले जाएं तो देख लीजिए x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4 के लिए आपको इस इक्वेशन की वैल्यू 0 मिलेगी। चेक कर लीजिए, अगर आप x इक्वल टू -1 रखेंगे तो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स यहाँ -1 रखेंगे तो हो जाएगा +3 और यहाँ ये है -4 इज इक्वल टू 0। मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx रिटन एज x स्क्वायर -3x -4। x इक्वल टू 4 रख के देख लीजिए, x इक्वल टू 4 रख के देखेंगे तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 -12 -4 इक्वल टू 0। means x is equal to -1 and x is equal to 4 are called zero of the given polynomial। और एक एग्जांपल ले लीजिए, से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिस इज गिवन एज अ पॉलिनोमियल। अब ये तो कन्फर्म है कि हियर ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तो यहाँ इस इक्वेशन के दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेंगे। अगर हम हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करना शुरू करें तो हम वैल्यू ढूंढ सकते हैं। आगे चल के फैक्टराइजेशन से हम एग्जैक्टली सर्च करना आपको सिखा देंगे। यहाँ x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5, ये दो x की वैल्यू है। चलिए मान लेते कोई कह रहा है कि x इज इक्वल टू 4 इज आल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो 1 2 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हो सकता यहाँ रिटन इक्वेशन के लिए, क्योंकि ऑर्डर 2 है। अगर किसी ने लिखा दिस एंड दिस तो इसमें कोई दो ही सही होगा। चेक कर लीजिए, अगर हम यहाँ x इक्वल टू -2 रखते तो दिस इज 4 प्लस दिस इंटू दिस दैट इज -14 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मीन्स x इज इक्वल टू -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको रख के देख लेते हैं, -5 दैट इज +25, ये हो जाएगा -5 दैट इज -35 एंड दिस इज +10 दिस इज इक्वल टू 0। means x is equal to -2 and x is equal to -5 are the zero of the polynomial। अगर किसी ने कहा x is equal to 4 भी zero of the polynomial है तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप चेक कर लेंगे। चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस ये हो जाएगा 28 प्लस ये हो जाएगा 10 54 not equal to 0। This means that at x is equal to 4 polynomial has the value 54 not equal to 0। means x is equal to 4 is not the zero of the polynomial। अब अगर आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में अंतर सीख चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप आएंगे तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम देखना होता है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल ऑफ हायर ऑर्डर को
लो ऑर्डर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता आपसे there is a polynomial such as x cube minus 3x square minus x plus 3, और मैं कहता कि there is a polynomial gx is equal to say x plus 2 मीन्स दो पॉलिनोमियल हमारे पास, या हमारे पास एक तीसरा पॉलिनोमियल भी है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो आप देख रहे हैं दिस इज हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल एंड इसके कंपैरेटिवली ये लोअर ऑर्डर है, इसके कंपैरेटिवली ये भी लोअर ऑर्डर है। तो इनका कहना है किसी भी हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल को किसी भी लोअर ऑर्डर पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करें तो आपको एक कोशेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। तो ये बात तो आपको पहले से पता है। जैसे यहाँ px अपॉन gx पॉलिनोमियल इन x इज डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल इन x ऑफ लोअर ऑर्डर, तो अगर आप डिवाइड करें तो आपको एक कोशेंट मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ x एंड आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। और आपको पता है कि जो रिमाइंडर है वो इस डिवाइजर से छोटा होता है, मीन्स आर लेस देन दिस डिवाइडिंग फंक्शन gx। चलिए चेक कर लेते हैं। इसका मतलब है इन if px is divided by gx, we are getting the quotient as the q as a function of x and remainder r, then in this case the whole parameters appearing, that is p of x, g of x, q of x and r, can be written in a single equation as polynomial in x is equal to polynomial in x through which polynomial of x is divided multiplied by qx plus r. This is called division algorithm of polynomial. दोबारा समझ लीजिए, अगर p polynomial in x को आप हायर ऑर्डर को पॉलिनोमियल इन x बाय लोअर ऑर्डर से डिवाइड करेंगे तो एक कोशेंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, तो आगे चल के देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। फिलहाल हम डिवीजन एल्गोरिथम में चल रहे हैं। अगर मैं लिखता p डिवाइडेड बाय f, कंडीशन इज दैट जिससे डिवाइड कर रहा है वो लोअर ऑर्डर का होना चाहिए कंपैरिजन टू द डिवाइडिंग क्वांटिटी, तो आपको एक कोशेंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। इन सच अ वे पॉलिनोमियल इन x कैन बी रिटेन एज डिवाइडिंग क्वांटिटी इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कंफर्म है ये रिमाइंडर फंक्शन ऑफ x से छोटा होगा। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं बाय दिस, मीन्स x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं टू द एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। देख लीजिए सबसे हायर ऑर्डर क्या है x क्यूब, इसका ऑर्डर क्या है 1, सो एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म कवर हो जाएगा। मीन्स हम कोशेंट ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस, एक्स क्यूब दिस इंटू दिस, 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल हुआ। नाउ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज माइनस 5x स्क्वायर minus x plus 3. Now here this is x, this is minus 5x square. अगर minus 5x यहाँ मल्टीप्लाई करें तो इसके कैंसिल होने का चांस है। मीन्स नेक्स्ट जो आपको वैल्यू असाइन करनी है दैट इज माइनस 5x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 10x। नाउ दिस प्लस कैंसिल हुआ। नाउ 10x माइनस x दैट इज 9x। कुछ एरर दोबारा देख लीजिए, x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब और प्लस
plus 2x square. Now minus minus, this and this cancels, minus 3 minus 2 minus 5x square minus x plus 3. ठीक है. Now minus 5x square था और ये x था, तो माइनस 5x मल्टीप्लाई किए, माइनस 5x इंटू एक्स माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x, सब्ट्रैक्ट करने के तो साइन रिवर्सल हुआ, कैंसिल हो गया. नाउ 10x माइनस x 9x प्लस 3. देख लीजिए 9, ये x तो है ही, ये 9x है प्लस 9. Now this becomes 9x plus 18. So जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये और ये कैंसिल हुआ, 3 माइनस 18 that is minus 15. This is the remainder. Now this into this plus this is equal to this, है ना. This into this plus this with sign is equal to this, means x cube minus 3x square minus x plus 3 is equal to this into this, x plus 2 into x square minus 5x plus 9. ये हो गया डिवाइडिंग क्वांटिटी, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज माइनस 15. एक और एग्जांपल ले लीजिए. से polynomial in x is divided by polynomial in x by lower order. तो x cube minus thrice x square minus x plus 3 is going to divide by, कभी भी नीचे का ऑर्डर आप हायर नहीं लेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली. तो यहाँ ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस